सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ? अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जो कि कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे। ये भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। राजनाथ सिंह से खरगे से बातचीत हुई है, ये जानकारी उनकी तरफ से ऑफिशियली दी गई है, और स्पीकर को सपोर्ट करने की बात भी राहुल गांधी की तरफ से की गई है। जैसा कि पहले भी बात सामने आ रही थी कि बातचीत हुई है यहाँ पर, और अब संभवतः कह सकते हैं पूरी तरीके से ओम बिरला जो है वो यहाँ पर एक बार फिर आपको स्पीकर के पद पर नजर आएंगे राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन निशाना जो है वो प्रधानमंत्री पर फिर से साथ दिया गया और कहा गया उनकी बात का कोई मोल नहीं है। कॉर्पोरेशन की बात वो करते हैं, लेकिन वो कॉर्पोरेशन की बात सिर्फ करते हैं, लेकिन जो बात करते हैं वो उनके एक्शन में जो है वो नजर नहीं आता है। राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर कहा गया। डिप्टी स्पीकर के लिए जब मैं बार बार नेताओं से बात कर रहा हूं तो बार बार यही कह रहे हैं कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो हम लोग कहीं ना कहीं कहा जा रहा, सत्ता पक्ष की तरफ से खबर आ रही है कि डिप्टी स्पीकर के लिए नाम ऑफर कर दिया गया, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ऑफर किया गया है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को अभी तक डिप्टी स्पीकर के लिए कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। विपक्ष ने भले ही अपने तरफ से सहमति दे दी है स्पीकर पोस्ट को लेकर, लेकिन डिप्टी स्पीकर को लेकर बात हुई है, सहमति नहीं बनी है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया, राजनाथ सिंह का दोबारा कॉल नहीं आया। अब इससे ज्यादा तस्वीर राहुल गांधी क्या साफ करेंगे? इससे ये माना जाएगा कि सत्ता पक्ष ने। तो देखिए, ओम बिरला को लेकर राहुल गांधी ने तो क्लैरिटी दे दी है कि सपोर्ट करेंगे वो स्पीकर के पद को, लेकिन अभी डिप्टी स्पीकर को लेकर जो है वो संशय बना हुआ है, क्योंकि जैसा कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कहते हुए नजर आए हैं मीडिया से मुखातिब होते हुए कि फोन नहीं आया दोबारा यहाँ पर, यानी कि के सुरेश के नाम को लेकर पूरी तरीके से अभी यहाँ पर चीजें क्लियर नहीं हुई है ऑफिशियली। जब तक अब चीजें सामने नहीं आती है बताएंगे, तो अगर ऐसी परंपरा नहीं आती है तो सदन में और हंगामे के आसार होंगे, क्योंकि विपक्ष कहेगा कि उनको कहीं ना कहीं धोखा दिया गया है। जिस तरह से राहुल गांधी का बयान है, ये धोखे वाला बयान है कि आपने उनसे सहमति तो ले ली, लेकिन उनकी जो बात थी उन पर आपने सहमति जाहिर नहीं की। तो इसलिए एक लड़ाई वाला फॉर्मूला और बढ़ेगा आगे, और एक सरकार पर एक ठप्पा लगेगा कि सरकार ने कहीं ना कहीं परंपरा भी तोड़ा है और विश्वास भी तोड़ा है। उनकी बातों पर नहीं मानना पड़ेगा, उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा, चाहे राजनाथ सिंह हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, उन पर एक इस तरह का लांछन लगेगा। तो देखिए तस्वीर किस तरीके से साफ होगी, इस पर फिलहाल निगाहें बनी हुई हैं कि क्या जो बात कही जा रही है उसी तरीके से यहाँ पर चीजें होती है, या फिर स्थितियां जो है बदल जाती है ऑफिशियली। क्या कोई और नाम सामने निकल के आते हैं, क्योंकि अभी तक ओम बिरला और के सुरेश का नाम सामने निकल के आ रहा है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के लिए, लेकिन इससे इतर क्या के सुरेश के अलावा कोई और डिप्टी स्पीकर हो सकता है, क्योंकि अभी तक क्लैरिफिकेशन इसको लेकर नहीं मिल पाई है कांग्रेस को, विपक्ष को। तो ऐसे में ये बात सामने आ रही है राहुल गांधी की तरफ से कि प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उन्होंने कहा है कि स्पीकर के पद को जरूर वो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर,
लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो हमें चाहिए, उनकी तरफ से कहा गया है। हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर अभी तक फोन कॉल जो है उन पर दोबारा रिटर्न नहीं आया है। स्पीकर के पद को लेकर जरूर विपक्ष की